85 साल की उम्र में काशी में श्यामदेव राय चौधरी, और जिन्हें प्यार से दादा के नाम से भी मशहूर थे, इन्हें बुलाया जाता था, उनका निधन हो गया है। उनकी पार्थिव शरीर ठीक मेरे पीछे है और ग्राउंड जीरो पे इस समय रिपब्लिक हिंदुस्तान पहुंच चुका है। पार्थिव शरीर को आप दिखाइए और पूरा माहौल देखिए, काफ़ी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, भारी मात्रा में लोग यहाँ आए हुए हैं। माहौल पूरी तरह से गमगीन हो गया है यहाँ पे। हम कुछ लोगों से बात करेंगे दादा के बारे में। वाराणसी दक्षिणी विधायक नीलकंठ तिवारी जी मौजूद हैं। सर, दादा का जो ये निधन हुआ है, इसे किस तरह देखते हैं आप? देखिए, दादा व्यक्ति नहीं थे, विचार थे। उन्होंने संवैधानिक परंपरा का निर्वहन करते हुए जनता को उस परिस्थिति में उनकी समस्याओं को सॉल्व करने का, उनको न्याय दिलाने का काम किया, जिस परिस्थिति में जनता की सुनवाई राज सत्ता पर बैठे हुए लोग नहीं करते थे, और उसको उन्होंने अत्यंत ही संविधान के व्यवस्थाओं को पालन करते हुए दिया। आज दादा के निधन पर हम सभी दक्षिणी के कार्यकर्ता, बनारस के लोग, पूर्वांचल के लोग, सभी लोग मर्माहत हैं, सभी लोग दुखी हैं। एक लंबी बीमारी के बाद उनका आज सुबह 10:30 बजे निधन हुआ। तब से हम लोग यहीं हैं और अभी उनको महाशमशान तक उनके साथ हम लोग जा रहे हैं। और हमारे साथ पूर्व MLC अशोक धवन जी मौजूद हैं। दादा के का भी अभी जो देहांत हुआ, इस पे क्या कहेंगे? श्यामदेव दादा भारतीय जनता पार्टी की पहचान थे बनारस में। 7 बार के विधायक थे। ऐसा ईमानदार, संघर्षशील विधायक और कार्यकर्ता न पैदा हुआ है न होगा। भारतीय जनता पार्टी को संघर्ष के साथ जिस व्यक्ति ने खड़ा किया, उसका नाम श्यामदेव राय चौधरी है। जन समस्याओं के लिए 24 घंटे उपलब्ध थे। कोई भी उनके दरवाजे आ जाए या उनको किसी के भी कष्ट का पता लग जाए तो दादा वहाँ पहुँच जाते थे। दादा हर समय क्षेत्र में दिखाई देते थे। कोई भी समस्या हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, दादा हाजिर रहते थे। दादा जैसा संघर्षशील व्यक्ति अब पैदा नहीं होगा। दादा ने इस पार्टी को अपने खून पसीने से सींचा है और आज हम जैसे बहुत से कार्यकर्ता ऐसे हैं जो दादा के बनाए हुए कार्यकर्ता हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवार को ये दुख सहने की शक्ति दे, इतने कहना चाहूँगा। हमारे साथ उनके PA भी मौजूद हैं, उनके साथ रहे काफ़ी। सर, इस गमगीन क्षण में क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, हम लोगों का एक स्तंभ चला गया। बनारस में जिसने भाजपा को पुनर्जीवित किया, उसमें का एक साथी चला गया। मेरा 56 साल का पुराना संबंध रहा। राजनीति के हर क्षण में मैं उनके साथ रहा। पूरा कई साल जेल में उनके साथ रहता रहा। आज से बड़ा दुखद दिन हो नहीं सकता। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, परिवार को उसके दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे, बस इतना ही कहना है। तो हम सांसद और भाजपा के नेता डॉक्टर राजेश मिश्रा जी मौजूद हैं। किस तरह नेताजी देखते हैं आप? देखिए, श्यामदेव राय चौधरी जैसा दूसरा नेता बनारस में आज की तारीख में किसी दल के पास नहीं है। हम लोग जब हम कांग्रेस में थे तब भी इनका सम्मान करते थे और आज तो मात्र राजनीतिक रूप से भाजपा में है। लेकिन श्यामदेव राय चौधरी जी ये ज़मीन के नेता थे, ये डाउन टू अर्थ थे। इनको मैंने टेम्पो से प्रचार करते हुए देखा है अपनी आँख से खुद। मंत्री थे, इसी गोदौलिया चौराहे पे गाड़ी आगे चलती थी, ये पीछे पैदल चलते थे। किसी चाय पान की दुकान पर रुक जाना, किसी दुकान पर रुक जाना, कोई आदमी इनसे सहज ढंग से मिल ले उससे बात करते थे। और अपने जीवन में 7 बार ये मिले रहे और 7 बार के अपने जीवन काल में इन्होंने, हमें लगता है कि एक भी आरोप इन पे नहीं लग पाया। आज बहुत सारे लोग विधायक हो जा रहे हैं। हम ये मानते हैं कि आज विधायक और सांसद होना तो एक एक्सीडेंटल केस है, कोई हो सकता है, लेकिन नेता हर आदमी नहीं हो सकता। विधायक और सांसद को लोग भूल सकते हैं, भूल जाते हैं। जब वो कुर्सी से हट जाते हैं तो लोग भूल जाते हैं। लेकिन श्यामदेव राय चौधरी जी विधायक नहीं थे, पिछले 8-9 सालों से नहीं हैं। लेकिन आज भी
बनारस का एक एक बच्चा इनको दादा कहता था। जब ये विधायक थे तब भी कोई इनको विधायक जी नहीं कहता था, मंत्री थे मंत्री जी नहीं कहता था, सब लोग इनको दादा ही कहते थे। इनको लोग संबोधन दादा के नाम से करते थे, ये इनकी पहचान थी। और उसी का कारण है कि मैं इनको हॉस्पिटल में देखने गया था, तो ये जो वो स्वास्थ्य कार्ड होता है, आयुष्मान कार्ड, उस कार्ड से अस्पताल में इनका इलाज चल रहा था। आज के समय में ऐसे ऐसे नेता आपको मिल जाएंगे जो एक बार प्रधान और एक बार विधायक हो जा रहे हैं तो बहुत बड़े आदमी हो जाते हैं। और ये 7 बार के एमएलए थे और 7 बार के एमएलए होने के बावजूद भी इनका जो पूरा इलाज हुआ वो इनके हेल्थ कार्ड पे हुआ। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और ये इससे बड़ी ईमानदारी की मिसाल कोई दूसरा नहीं हो सकता। तो हम ये मानते हैं कि जहाँ भी दादा हम लोग को छोड़ के गए हैं, स्वस्थ वहाँ पे भगवान इनकी आत्मा को शांति प्रदान करें, इनका पूरा परिवार संपन्न रहे और जो आने वाली राजनीतिक पीढ़ियाँ है वो दादा से सबक ले कि हमें राजनीति में इस तरह का होना चाहिए। मैम, दादाजी के साथ अपनी कुछ यादें शेयर करिए। दादा इतने सरल थे, सरल स्वभाव से और सबको आसानी से मिलते थे और उन्हीं की ही देन है कि हम 2 बार पार्षद भी बने और उन्हीं के नक्शे कदम पर हम चल रहे। उनका जो आदर्श है जनता के बीच में हमेशा रहना चाहिए, ये उनका आदर्श था, वही आदर्श हम लोग भी आगे लेकर चल रहे हैं। उनका सरल स्वभाव, सबको आराम सहज सा मिलना, ये सब उनके स्वभाव में था और हमेशा सबके लिए हमेशा तैयार रहते थे मदद करने के लिए। जो भी उनके पास जाता था उनको अब तुरंत वो कुछ ना कुछ उनके साथ हेल्प करना है वो हेल्प कर देते थे। और कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि दादा ने कभी फ़ोन किया है तो उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया है, हमेशा फ़ोन उठाते। कभी सदन में भी रहते थे तो हम लोग फ़ोन करते तो सदन से लौटने के बाद कॉल बैक ज़रूर करते थे। ये उनका इसी से सरल स्वभाव था और इजी वे थे कि सबके जनता के बीच में इसीलिए प्रिय थे कि इसीलिए 7 बार भी जीते। कि उनको कभी भेदभाव उन्होंने नहीं किया कि कांग्रेस ये है या सपा ये है, सबको अपने साथ लेकर चलते थे, यही उनकी महानता है। एक समय था जब नरेंद्र मोदी जी ने हाथ पकड़ करके काशी विश्वनाथ मंदिर में उन्हें लेके गए थे, तो इस पर कुछ आपकी प्रतिक्रिया क्या कहेंगे? यही तो उनका बड़प्पन है कि ये उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री जो माननीय सांसद भी है वो भी उनको इतना ही स्नेह करते थे और इसी स्नेह को लेकर उनको लेकर हाथ पकड़कर उनको ले गए। यही ये उनका इतना ही मानता है। दादा की जो निधन हुआ है वो काशी के लिए बहुत ही अपूर्णीय क्षति है, तो इस पे क्या आपका रिएक्शन है? दादा हम सबके प्रेरणादायक थे और दादा के जाने से पूरे काशी वासियों को बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, सदमा लगा हुआ है, बहुत बड़ी क्षति हुई है। और राजनीतिक इसमें तो क्षति तो बहुत बड़ी शक्ति हो गई है। हम लोगों को लगता है कि हमारे पिताजी एक्सपायर गए, हम लोग अनाथ हो गए, यहाँ की जनता को भी यही लगता है और राजनीति की दृष्टि से भी ये क्षति है। तो दादा का जो निधन हुआ है वो मैम ने भी बताया काशी के लिए ही नहीं पूरे भारत के लिए अपूर्णीय क्षति है। दादा जिस तरह का उनका स्वभाव था, वो कोई कांग्रेस हो बसपा हो किसी पार्टी का हो, वो उसमें भेदभाव नहीं करते थे, जन नेता थे, सबके लिए उन्होंने काम किया है। धन्यवाद।